हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। अभी तक हमने डिस्कस किया कि हम कैसे ऑन डिलीट कैस्केड को यूज़ कर सकते हैं, ऑन डिलीट सेट नल को या ऑन डिलीट सेट डिफ़ॉल्ट को यूज़ करते हैं। अब हम एक और कीवर्ड कवर करेंगे जो है ऑन डिलीट नो एक्शन। ठीक है, तो उसके लिए मैंने प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, उसको हम देखेंगे और फिर उसको देखेंगे कि क्या वो डिलीशन को अलाउ करता है या नहीं। तो पहले प्रोग्राम वॉक थ्रू करते हैं। तो हर बार की तरह हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड। यहाँ पे हमने 5 टाइम्स 0 को स्टोर किया है। ठीक है, उसके बाद में हमने अपना कमिटमेंट कंट्रोल सेट नन किया है। तो यहाँ पे कमिटमेंट कंट्रोल सेट ऑप्शन कमिट इक्वल्स टू स्टार नन पे हमने सेट करते हैं, जिससे जो भी इंप्लीमेंट हम करेंगे चेंजेस वो इंप्लीमेंट हो जाएगा फाइल के अंदर। उसके बाद में हम पेरेंट टेबल बना रहे हैं। पेरेंट टेबल तक सारे जो प्रोग्राम्स थे वो ऑलमोस्ट सेम ही थे, आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। यहाँ पे वही हम कर रहे हैं, क्रिएट और रिप्लेस टेबल कस्टमर्स वन। पहला कॉलम रखा कस्टमर आईडी जो इंटीजर टाइप का है, प्राइमरी की है। इसी को हम रेफर करेंगे रेफरेंस टेबल में जब हम चाइल्ड टेबल बनाएंगे। ठीक है, और एक की रखी है हमने, एक कॉलम रखा है हमने कस्टमर नेम का वेर 50। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि एसक्यूएल स्टेट जो है वो वैलिड आ रहा है, तो इसका मतलब टेबल क्रिएट भी हो गया और जर्नलिंग भी हो गया है। जर्नलिंग जैसा कि हमने देखा कि हम लास्ट सेशन से जर्नलिंग करते हैं हर टेबल को क्रिएट करने के बाद, तो वो यहाँ भी होगा। उसके बाद में आपको ये मैसेज मिलेगा। इनिशियली आपको मैसेज ये वाला मिलेगा 01567 टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल। अगर कुछ भी इशू आता है क्वेरी में तो उस केस में एल्स में जाएंगे और वहाँ पे मैसेज मिलेगा डिस्प्ले एसक्यूएल स्टेट। एसक्यूएल स्टेट प्रिंट हो जाएगा और क्वेरी एंडेड विद एन एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्रिएट टेबल विद फॉरेन की कंस्ट्रेंट। यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट और रिप्लेस टेबल ऑर्डर्स वन, ऑर्डर आईडी इंटीजर टाइप प्राइमरी की, ऑर्डर नंबर वेर कैर 20, कस्टमर आईडी इंटीजर। अब ये हमने पहले वाले सेशन में यूज़ किया था, तो इसको हटा देते हैं, अभी हमारे को इसकी नीड नहीं है। तो मैंने किया कस्टमर आईडी इंटीजर तक बस। इस बार हम कोई डिफ़ॉल्ट सेट नहीं कर रहे। ठीक है, फिर लिखा फॉरेन की कस्टमर आईडी रेफरेंसेस कस्टमर्स वन कस्टमर आईडी। तो ये क्या कर रहा है, फॉरेन की बनाया इसने कस्टमर आईडी को, रेफरेंस कहाँ से ले रही है, कस्टमर आईडी कॉलम जो है कस्टमर्स वन टेबल में। और यहाँ पे हम कीवर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑन डिलीट नो एक्शन। यहाँ पे नो एक्शन यूज़ कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं क्वेरी को वापस से कि वो प्रॉपर है, तो मैसेज आ जाएगा कि टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। सिर्फ क्रिएट हुआ है, जर्नलिंग नहीं हुआ, तो मैसेज आएगा टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल, और एल्स में मैसेज देगा। तो ये स्टेप हम ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में कर रहे हैं अभी तक। और फिर लास्ट में हमने सेट कर दिया स्टार आई एन लार इक्वल्स टू स्टार ऑन। ये हो गया। इसको करते हैं सेव फाइल और एग्जिट। अब क्या करेंगे, इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करके प्रोग्राम को कॉल करते हैं। तो पहला मैसेज मिला टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल, जो करेक्ट है क्योंकि अभी तक हमने जर्नलिंग परफॉर्म नहीं की। दूसरे में भी यही ऑप्शन मिला। अब हम इसकी जर्नलिंग करेंगे, तो जर्नलिंग के लिए सबसे पहले हम रिसीवर बनाते हैं। तो आपको लिखना है CRT JRN RCV। जर्नलिंग करना इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें मतलब फाइल से रिलेटेड जर्नलिंग पूरा डिटेल में हम आगे भी समझेंगे, बट अभी के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रिसीवर का नेम दिया R1 और यहाँ पे किया शर्मित वन, लाइब्रेरी में ये क्रिएट हो गया। क्रिएट हो गया, अब हम करेंगे जर्नल क्रिएट। जर्नल के लिए लिखेंगे CRT JRN और F4 करेंगे। जर्नल का नेम मैंने दिया J1, यहाँ पे लाइब्रेरी दे दी शर्मित वन, और यहाँ पे जर्नल रिसीवर में देंगे R1 और फिर देंगे शर्मित वन। तो ये जर्नल भी क्रिएट हो गया, हमने रिसीवर बनाया उसके साथ में जर्नल को अटैच कर दिया। अब हम करेंगे जर्नलिंग स्टार्ट। तो उसके लिए लिखना है आपको STR JRN PF और F4 लेना है। यहाँ पे आप अपने फिजिकल फाइल का नाम दोगे, तो मैं पहले देता हूँ ऑर्डर्स वन, लाइब्रेरी जो है वो है शर्मित वन, और जर्नल में आ जाएगा J1, लाइब्रेरी आ जाएगी शर्मित वन। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट कंप्लीट। अब हम देखते हैं दूसरे टेबल को कैसे जर्नल करेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे आपको नेम चेंज करना है कस्टमर्स वन। तो ये दूसरे की भी जर्नलिंग स्टार्ट हो गई, दोनों की जर्नलिंग स्टार्ट हो गई। अब हम इसमें डेटा ऑपरेशंस देखते हैं। तो हमने क्या डाला, नो एक्शन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आप डिलीशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अभी तक तो हमने देखा था कि कैसे डिलीशन करते हैं, अब ये कुछ रेस्ट्रिक्शन हम डाल देते हैं कि अगर किसी ने ट्राई किया तो उस केस में भी इसको इशू होना चाहिए, वो देखते हैं। तो यहाँ पे डाला इंसर्ट इनटू शर्मित वन स्लैश कस्टमर्स वन, वैल्यू डाली वन और कस्ट वन, ये एक रिकॉर्ड डाल दिया। उसी तरह से ऑर्डर्स फाइल में भी एक डेटा डाल देते हैं। तो ये मैं रिट्रीव कर रहा हूँ प्रीवियस क्वेरी, और ये मैंने ऑर्डर्स फाइल का डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश कस्टमर्स वन। तो ये आया वन कस्ट वन,
और इसी तरह से हम कर देते हैं ऑर्डर्स 1 के लिए, ऑर्डर्स 1 एंटर किया तो ये आ गया ऑर्डर 1 के लिए। अब हम ट्राई करेंगे डिलीशन का, तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स 1। हमेशा लाइब्रेरी को आप लोग साथ में यूज़ करें, अदरवाइज आप बाय मिस्टेक आप किसी और का डेटा भी रिमूव कर सकते हो। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप इसको लाइब्रेरी स्पेसिफाई करें। कस्टमर्स 1 है हमारे टेबल का नेम, तो मैं इस पर वेयर पे जाऊँगा, F4 करूँगा और 1 सेलेक्ट करके कस्टमर आईडी में डाल दूँगा इक्वल्स टू 1। और जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिलीट प्रिवेंटेड बाय रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट दिस। अगर इस पर आप F1 करोगे तो आपको ये बताएगा कि डिलीट को प्रिवेंट किया गया है या तो विद द डिलीट रूल ऑफ रेस्ट्रिक्ट और नो एक्शन। तो अभी हमने नो एक्शन यूज़ किया था, इस वजह से हमारा डिलीशन प्रिवेंटेड है। द डिलीशन ऑफ रो इज प्रिवेंटेड व्हेन देयर आर रोज इन द डिपेंडेंट टेबल विद मैचिंग वैल्यूज। तो अभी डिपेंडेंट वैल्यू है हमारे उसमें, इसलिए ये हमारे को डिलीशन अलाउ नहीं कर रहा। In order to delete the row, you must either drop the constraint or delete the rows in the dependent table and the dependent on this row. Okay, अभी हम एक ट्राई और करते हैं। हम क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने किया सेकेंड रिकॉर्ड। अब इसकी डिपेंडेंसी वहाँ पे नहीं है, तो इसको चेक करेंगे कि ये डिलीट कर पाएंगे। तो इसको मैं डिलीट, अभी हमने ऑर्डर्स टेबल में सेकंड कस्टमर के लिए नहीं डाला, ठीक है। तो आप डिलीशन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है। तो यहाँ से रिमूव हो चुका है पेरेंट टेबल से। क्यों? क्योंकि इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं थी वहाँ पे। अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो इसको कोई इशू नहीं है, ये डिलीट कर देगा आपको। बट अगर डिपेंडेंसी है तो उस केस में रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो अगर वापस से मैं डिलीट क्वेरी चला के दिखाऊँ आपको फर्स्ट कस्टमर के लिए, तो यहाँ पे अभी भी प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। और आप चाहो तो मतलब अब एक चीज़ और देखते हैं कि क्या हम ऑर्डर्स टेबल से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो हमने पहले रूल्स के टाइम पे भी देखा था कि ऑर्डर्स टेबल में हम कुछ भी डिलीट करते हैं तो इससे कोई इशू नहीं होता। और अगर अब आप देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश कस्टमर्स 1, तो यहाँ पे डेटा है। और ऑर्डर से अगर आप देखोगे, अगर आप चाइल्ड टेबल से कुछ भी डिलीट कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, वो हो सकता है। और अगर आपने नो एक्शन, जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने ऑन डिलीट नो एक्शन यूज़ किया, तो वो सिर्फ उस रिकॉर्ड को प्रिवेंट करेगा जिस पे डिपेंडेंसी है, जिसका एक चाइल्ड टेबल ऑलरेडी बना हुआ है और वो उस पर डिपेंड करता है पेरेंट टेबल पे। तो उस केस में ये मैसेज मिलेगा आपको, डिलीट प्रिवेंटेड बाय रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट 10, ठीक है। तो ये एक और कीवर्ड हमने आज के सेशन में कवर किया जो था ऑन डिलीट नो एक्शन। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।